जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, वाकई में आंटी का सत्संग बहुत प्यारा है। आंटी ने बहुत प्यारे अनुभव शेयर किए हैं। आंटी की पूरी यात्रा में जो भी उन्होंने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, बहुत सी ऐसी बातें हमें बताई जो हम सभी के लिए सीखने योग्य हैं। संगत जी, आंटी की तो बहुत सारी बातें मेरे दिल को छू गई हैं। बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत सुंदर सत्संग है। गुरु जी ने वाकई में आंटी और उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है। संगत जी, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आज की सत्संग के माध्यम से गुरु जी आपके लिए ढेरों ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं, आपके सवालों के जवाब भी लेकर आए हैं। और जिस प्रकार आंटी की हर दुविधा को गुरु जी ने दूर किया, उन्हें ब्लेस किया, वैसे गुरु जी महाराज आपको भी आज के सत्संग से आपकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, आपको अपने जीवन में नई दिशा देंगे, नया रास्ता दिखाएंगे। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि संगत जी सत्संग का हर एक शब्द आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत दीप्ति कपूर आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। सबसे पहले संगत जी, मैं परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे आज सत्संग करने की सेवा दी है। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि सत्संग शेयरिंग की जो सेवा है, इसके माध्यम से गुरु जी महाराज हमें वो अपॉर्चुनिटी देते हैं जिससे हम अपने अंदर देखें कि गुरु जी महाराज हमारे साथ किस किस सिचुएशन में, किस किस कंडीशन में हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। हम ये देखें कि गुरु जी महाराज हमारे साथ कितनी गहराई से जुड़े हुए थे। और कई बार संगत जी, हमारे जीवन में जब उपलब्धियां आती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है, लेकिन संगत जी, जब गुरुजी महाराज हमें सत्संग की सेवा देते हैं और हम अपनी जर्नी को फिर से देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि उस मैं के पीछे कौन काम कर रहा था। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, हमारी हैसियत ही नहीं है संगत जी कि हम कुछ कर सकें, क्योंकि हर पल गुरुजी महाराज साथ रहते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो पाता है। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सत्संग की दात बख्शी। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी जर्नी आपके साथ शुरू से शुरू करूंगी। सच कहूँ तो संगत जी, मैं फोटोग्राफ में बिलीव नहीं करती थी और जब कभी भी मुझे अपने फोन पर फोटो दिखाई देता, मैं अपने फोन को उल्टा कर देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि क्यों एक चेहरे के पीछे भागना है। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे ईश्वर में आस्था है और मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी, लेकिन मुझे ये कभी नहीं लगता था कि मैं किसी चेहरे के साथ अपने आप को इतना एसोसिएट कर पाऊंगी कि मैं उस चेहरे के साथ, उस फोटो के साथ एक जुड़ाव महसूस कर सकूं। संगत जी, मेरी नानी के एक गुरु थे और नानी उनको बहुत मानती थी, इसलिए मेरी मम्मी के भी वही गुरु बने और उनका आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त हुआ। तो संगत जी, बचपन से ही मेरे ऊपर गुरु जी का हाथ रहा है और गुरु जी कहते थे कि आप चाहे किसी भी ईश्वर को मानो, किसी भी गुरु को पूजो, वो सारी पूजा मेरे पास ही आती है। संगत जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि बचपन से ही मेरे सर पर गुरुजी का हमेशा हाथ रहा है। और जब किसी गुरु का हाथ आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर होता है तो आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, आप हमेशा महसूस करते हो कि आपके पास एक अनदेखी शक्ति है, एक सुपर नेचुरल पावर है जो हर सिचुएशन में आपके साथ है। और यही वो शक्ति होती है जो आपको हर सिचुएशन से बाहर निकालती है, जिसका आपको एहसास भी नहीं होता। और इन सब बातों का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हुई और कई सत्संग मैंने अटेंड किए। गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी शब्द गुरबानी से जोड़ा और वो शब्द गुरबानी मुझे कब अंदर से हील करने लग गए मुझे पता ही नहीं चला। और आज संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने मुझे इस सत्संग की सेवा दी और जब मैंने अपनी लाइफ में पीछे पलट कर देखा
देखा तब संगत जी मुझे कई सारे चेहरे नजर आए, कई सारी आवाजें सुनाई दी जिनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। और शायद संगत जी जीवन की आपाधापी में हम उनका शुक्राना करना भूल जाते हैं, और ऐसे में भी उनका शुक्राना करना भूल गई हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज कि आज आपने मुझे सेवा दी, और आज मैं उन सभी लोगों का शुक्राना करती हूँ जिनका मेरे जीवन में योगदान है। सबसे पहला योगदान मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जो मुझे संसार में लेकर आए। संगत जी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। संगत जी मेरी मम्मी एक गवर्नमेंट टीचर थी, और जब संगत जी मैं उनके गर्भ में थी तो जब मम्मी को 6ठा महीना था तो उनका एक्सीडेंट हुआ। हालांकि संगत जी उस एक्सीडेंट में ना तो मम्मी को कुछ हुआ ना ही मुझे कुछ हुआ, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी के मुख पर हमेशा अपने गुरुजी महाराज का मंत्र रहता था, शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो बचपन से वो मेरे साथ थे। और जब संगत जी मेरी मम्मी को 8वां महीना था तो वो बस स्टैंड पर खड़ी थी और उन्हें पीछे से एक बैल ने मारा। मम्मी उछली और पेट के बल नीचे गिरी, और वहाँ खड़े लोग भी घबरा गए कि एक महिला गिरी है। तो मम्मी को उठाने के लिए लोग आगे आए, लेकिन मेरी मम्मी को थोड़ी सी शर्म लगी और इसीलिए वो फटाफट उठ गई। संगत जी मम्मी ने तुरंत जाकर अपना चेकअप करवाया, एंड अगेन संगत जी गुरु कृपा, गुरु जी की कृपा से ना तो मम्मी को कुछ हुआ ना मुझे कुछ हुआ। और जब संगत जी मेरा जन्म लेने का समय हुआ तब संगत जी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मम्मी का वाटर बैग बस्ट हुआ, पूरा पानी निकल चुका था, और संगत जी मैं आधी यूट्रस में थी और आधी बाहर थी। और ये बहुत पुरानी बात है संगत जी, लगभग 40-50 साल पहले की। उस समय संगत जी मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होती थी कि हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि सिजेरियन में माँ और बच्चे को सेफली बचाया जा सकता है। डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि बच्चे के सर को दबाकर बाहर निकालना होगा, और इसीलिए संगत जी मेरा सर दबाकर बाहर निकाला गया। आज भी मेरे सिर का एक हिस्सा दबा हुआ है। संगत जी जब किसी बच्चे के साथ ये कंडीशन होती है तो वो फिजिकली तो ठीक रहता है लेकिन मेंटली चैलेंज हो जाता है। मैंने अपने आसपास ऐसे कई बच्चों को देखा है जो फिजिकली तो फिट है लेकिन संगत जी वो बच्चे मेंटली अनफिट हैं। लेकिन आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ही कृपा है। संगत जी इसी प्रकार एक और घटना हमारे साथ घटी। संगत जी हमारा घर बन रहा था और उस समय मैं 4th क्लास में थी, और संगत जी हमारे घर का गृह प्रवेश था। मुझे आज भी याद है, बहुत सारे लोग आए हुए थे और बहुत ही डिलीशियस खाना बना था। संगत जी पुराने जमाने में होता था ना कि सभी घर में बोतलों के अंदर केरोसिन रखा होता था, ऐसे संगत जी हमारे घर में भी रखा हुआ था। और गृह प्रवेश के दिन जब मैंने खाना खाया तो मेरी हमेशा से आदत थी कि मैं बोतल को ऊपर करके पानी पीती हूँ। मैंने वो बोतल उठाई और गड़गड़ करके पी गई। मेरा अंदर से पूरा शरीर जलने लगा, क्योंकि संगत जी वो पानी नहीं वो केरोसिन था। मुझे अंदर से बड़ी घबराहट होने लगी। संगत जी पापा मम्मी सब घबरा गए, क्योंकि पापा को पता था कि उस बोतल में केरोसिन था। और जब तक एम्बुलेंस आई संगत जी, तो वहाँ जो हमारे रिलेटिव थे उन्होंने मुझे फटाफट पानी के अंदर नमक घोलकर पिलाया, और जिससे मुझे वॉमिट हुई और सब कुछ बाहर आ गया। और चूंकि संगत जी मैंने खाना खाया था तो सारा केरोसिन मेरे ऊपर ऊपर ही था, वो अंदर तक नलियों में नहीं गया था, वरना संगत जी मेरा बचना बिल्कुल मुश्किल था। संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। ये तो वो ही जानते हैं कि हमारे जीवन में कब और कैसे संकट आना है, और उस संकट से बाहर भी गुरुजी ही निकालते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। सच कहूँ तो बचपन से ही गुरुजी महाराज मुझे लाइफ देते आए हैं। संगत जी जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही, मेरे मन में भाव आने लगा कि ये तो मेरे मम्मी के गुरुजी हैं, मेरे जीवन में भी कोई गुरु होना चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी अक्सर कहती थी कि गुरु बिना गति नहीं होती। अब संगत जी मन में यही विचार था कि मैं मेरे लिए गुरु कहाँ से लाऊं। और संगत जी आप तो जानते ही हैं कि नॉर्थ में गुरुओं के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रोपोगंडा फैला हुआ है। और संगत जी गुरुजी महाराज तो मेरे बहुत पास थे दिल्ली में, लेकिन शायद वो मेरा समय नहीं था, इसलिए गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास नहीं बुलाया। और जब संगत जी मैं बेंगलोर आ गई तब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ा। और संगत जी मेरे जीवन में कई घटनाएं घटी। कभी मेरा हाथ तेल में चला गया और पूरा हाथ लाल हो गया, लेकिन देखते ही देखते मेरा हाथ ठीक भी हो गया। और इसी प्रकार मेरी 5 की 5 उंगलियां दरवाजे में आ गई, पूरी दब गई।
बहुत दर्द हुआ, लेकिन मन में विचार आया कि मैंने गलत काम किया था, ये उसका नतीजा है, उस बुरे कर्म का ये फल है। ऐसे विचार मन में कैसे आ रहे थे, ऐसी सोच मेरी कैसे डेवलप हो रही थी। मैं यही कहूंगी कि जब गुरु का आशीर्वाद होता है, उनका साथ होता है, तो हमारी बुद्धि पर पड़े जाले भी अपने आप निकल जाते हैं। और ऐसी संगत जी लाइफ में बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए और एक घटना मुझे बहुत स्ट्रांगली याद आ रही है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने इस दबे हुए सिर के साथ मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करवाया। एक्चुअली संगत जी, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में मैं 2% से रह गई और उस वजह से मुझे डायरेक्ट एडमिशन एमएससी में नहीं मिल पाया। अब संगत जी, मैंने बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम दिए, एमबीए, एमसीए, लेकिन पापा ने स्पष्ट रूप से कहा कि बीएड का भी एंट्रेंस एग्जाम दो, क्योंकि अगर तुम बीएड कर लेती हो और टीचिंग जॉब में जाती हो तो बहुत अच्छे से अपने घर को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कर पाओगी। और संगत जी, मेरा एमबीए एंट्रेंस और बीएड एंट्रेंस दोनों क्लियर हो गया। लेकिन संगत जी, मेरे पापा ने सिर्फ मुझे बीएड की ही चॉइस दी। संगत जी, बीएड के मेरे फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे और तभी मेरी शादी मेरे हस्बैंड से हुई। एक्चुअली संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड हम कॉलेज में मिले थे और हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और ये बात संगत जी पापा को पता चल गई और हम पकड़े गए। और सबसे पहला काम पापा ने यही किया कि पहले शादी कर लो, पढ़ाई बाद में करते रहना। संगत जी, बहुत बुरा लगा, क्योंकि संगत जी मुझे मेरा सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था। खैर संगत जी, शादी हो गई और बीएड की जब फाइनल एग्जाम का आखिरी पेपर था, तब मुझे पता चला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की एंट्रेंस एग्जाम है। और संगत जी, उस समय तो बहुत जल्दी फोटोग्राफ्स नहीं खींचे जाते थे और बन के तैयार भी नहीं होते थे। मेरी मम्मी के पास मेरा फोटोग्राफ रखा था, जो कि मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर था। संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे लेकर गए, हमने फोटोग्राफ लिया, फॉर्म फिलअप किया और घर आए और 3 दिन के अंदर मेरी एंट्रेंस एग्जाम थी। हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया और मुझे कहा कि तुम्हें अपना सपना पूरा करना है और 3 साल की पढ़ाई तुम्हें 3 दिन में कंप्लीट करनी है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे कमरे में 3 दिन के लिए बंद किया और कहा कि तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज किस किस रूप में हमारे जीवन में आते हैं। माता पिता के रूप में आते हैं, भाई बहनों के रूप में आते हैं, पति के रूप में आते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने घर में साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि 3 दिन तक कोई इसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। और संगत जी, मैं भी एक पढ़ाकू बच्चे की तरह 3 दिन तक लगातार पढ़ती रही। एंट्रेंस एग्जाम हुआ और जब उसका रिजल्ट आया तो पता चला कि जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 7 सीटें थी और संगत जी, मैं 7वें नंबर पर ही थी। और संगत जी, 7वें नंबर पर ही मेरे ही जैसे सेम मार्क्स वाले लगभग 10 या 12 कैंडिडेट्स थे। और तब संगत जी, सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये था कि जो एज में ज्यादा होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा और जो बाकी कैंडिडेट्स थे वो जस्ट ग्रेजुएशन करके एंट्रेंस एग्जाम देकर आए थे। और संगत जी, मैं 1 साल बीएड का एग्जाम दे चुकी थी और उसके लिए मैं अपने आप को काफी कोसती भी थी, लेकिन उसी का वेटेज मुझे मिला और मेरा सिलेक्शन हो गया। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना कि जो मेरी इच्छा थी, जो मैं कोर्स करना चाहती थी, वो अब जाके पूरा हुआ था। और फिर संगत जी, उस पूरी जर्नी में मेरे साथ बहुत सारी चीजें हुई। मेरी टीचिंग लाइफ में भी काफी सारी चीजें हुई और मैं अपने टीचिंग लाइफ में एक एक स्टेप आगे बढ़ती चली गई। किंडरगार्टन से लेकर सीनियर और सीनियर सेकेंडरी और फिर वहां से कॉलेज और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर। और इस पूरी जर्नी में संगत जी, मुझे कई सारे मेंटोर्स मिले, कई सारे फ्रेंड्स मिले, जिन्होंने संगत जी मेरी पर्सनालिटी और मेरे फ्यूचर को शेप अप किया। और आज जब मैं शुक्राना कर रही हूँ तो मैं इस बात का भी गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मौका दिया कि शुक्राना के समय हमें उन लोगों का भी शुक्राना करना है जिन्हें शायद हम लोग भूल जाते हैं। संगत जी, आज आप जो रोटी खा रहे हैं वो सिर्फ आपके पॉकेट मनी की नहीं है। आज आप जो कपड़े पहन रहे हैं, जिस तरह आप दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे कई सारे लोगों का हाथ है। संगत जी, मेरे जीवन की इन सारी घटनाओं ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं तो अपने लिए एक गुरु ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे गुरु तो हर पल मेरे साथ थे। और तब संगत जी, मैंने साईं बाबा के सामने अपना मत्था टेका और उनसे कहा कि आज से आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने साईं बाबा से कहा कि मुझे गुरु तो चाहिए और बाकी सब तो मुझे पाखंडी लग रहे हैं और मैं किसको पकड़ूंगी, और ये मेरे लिए बहुत ही सेफ जोन है। और वैसे भी संगत जी, दिल्ली में सेफ्टी बहुत बड़ा इश्यू है
और मेरे दिमाग में यही बात थी कि मैं सेफ भी हो जाऊं और गुरु भी मिल जाए, वो भी फोटो में, तो और भी अच्छा है। और यही कारण है संगत जी कि जब तक मैं वहाँ पर थी गुरुजी महाराज मुझे अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले, क्योंकि संगत जी अगर गुरुजी आते भी तो शायद मैं उन पर विश्वास नहीं कर पाती। मेरे अंदर इतना ज्यादा फियर था, इतने सारे डाउट्स थे। संगत जी जब तक गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर वो आस्था जागृत नहीं की, तब तक संगत जी वो मुझे अपने पास नहीं लाए। और वो भी संगत जी मेरे जीवन में एक चमत्कार ही है। संगत जी बात होगी 2018 की, ये महाशिवरात्रि का समय था और संगत जी हम लोग कई सालों से ईशा फाउंडेशन से जुड़े हुए थे और महाशिवरात्रि वाले दिन हम घर में बैठे ईशा फाउंडेशन का जो कार्यक्रम आता है वो देख रहे थे। संगत जी मेरे पापा 40 साल से ज्यादा के समय से योगा प्रैक्टिस करते आ रहे थे। यहाँ तक कि संगत जी मेरी डोली विदा होने के बाद भी मेरे पापा अपनी शाखा लगाने के लिए अपना बस्ता उठाकर चल दिए। और उस रात संगत जी पापा ने मुझे ये कहा कि तू मेरी कैलाश जाने की टिकट बुक करवा दे, मुझे इन सब लोगों के साथ जाना है। संगत जी मैंने सारी चीजें डिटेल में देखी, समझी और मैंने पापा को बताया कि पापा आपका टिकट तो नहीं हो पाएगा, आपकी तो एज निकल चुकी है। संगत जी ये सुनकर मेरे पापा बहुत दुखी हुए। फिर वो मुझे कहने लगे कि एक काम कर, तू चली जा। मैंने पापा से कहा कि पापा मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, इधर मैं 15 दिन अपने बच्चों को अकेला छोड़ूं और पैसे भी लगा कर जाऊं, मुझे पसंद जरूर है लेकिन मैं ऐसा काम तो नहीं करूंगी। संगत जी मेरे पापा को बहुत बहुत दुख हुआ। कहने लगे कि मेरे पास तो टाइम भी है, पैसा भी है, लेकिन मैं नहीं जा सकता। अब संगत जी अगले दिन मेरे पास पापा का फिर से फोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि गुड़िया पता है मुझे कैलाश जाने की आवश्यकता ही नहीं है, तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने कहा कि क्या हुआ। एक्चुअली संगत जी उस समय शनि महाराज का कोई सीरियल आता था और उस सीरियल के किसी एक एपिसोड में कैलाश पर्वत के बारे में दिखाया जा रहा था, उस पूरी यात्रा का दिखाया गया था। और संगत जी उस दौरान मेरे पापा को स्ट्रॉन्ग ऐसी फीलिंग आई कि जैसे वो पूरी यात्रा में साथ में हैं और दर्शन कर रहे हैं। संगत जी मेरे पापा इतने संतुष्ट थे, इतने खुश थे कि मुझे कहने लगे कि अब मुझे किसी यात्रा की आवश्यकता नहीं है। संगत जी पापा खुश थे और मैं उनके लिए खुश थी। संगत जी गुरुजी की कृपा मेरे पापा पर हमेशा रही है। संगत जी मेरे पापा सिद्धपीठ गए हुए हैं, कई सारी तीर्थ यात्राएं की हैं और बचपन से संगत जी हम लोग वैष्णो देवी जाते रहे हैं। और इस प्रकार संगत जी बचपन से ही मुझे माता पिता से बहुत सारी चीजें मिली, मुझे क्लैरिटी मिली, सेल्फ इंडिपेंडेंस होना मिला। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मेरे मम्मी पापा के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं था, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई वहम नहीं था। लेकिन संगत जी मैं हमेशा वहमों में रहती थी। एक्चुअली संगत जी मैं कई सारे टीवी सीरियल्स देखती थी और किताबें भी पढ़ती थी और हर थोड़े समय में एक नए भगवान की फोटो और उनकी किताब लेकर घर आ जाती, उनकी पूजा करने लग जाती, उनके व्रत उपवास करने लग जाती। हालांकि संगत जी मेरे मम्मी पापा ने कभी भी मुझे इन सब चीजों के लिए नहीं रोका, लेकिन वो एक बात कहा करते थे कि करोड़ों वहमी मरे होंगे जब तू हमारे घर में जन्म लेकर आई। संगत जी ऐसा बोलकर मेरे मम्मी पापा हंसा करते थे और शायद वो जानते थे कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब एक ही झटके में मेरे सारे वहम दूर हो जाएंगे। संगत जी बड़े वहम थे मुझे, बिना पूजा किए ना तो मैं खाती थी ना पीती थी और वो सारे वहमों को गुरुजी ने कितने प्यार से गायब कर दिया, खत्म कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। खैर संगत जी जो कैलाश यात्रा की बात चल रही थी, पापा तो नहीं जा पाए लेकिन कुछ ऐसा योग बना संगत जी कि मैं कैलाश यात्रा पर चली गई। और तब भी संगत जी मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी महाराज अपने साथ जोड़ने के लिए कई तरीके अपना रहे हैं, कई रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी ही महाशिव हैं। लेकिन उस दौरान संगत जी मैं ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती थी कि किसी फोटो को मैं डिक्लेयर कर दूं कि यही महाशिव है। और जब संगत जी सत्संग कर रही हूँ तो इस बात का एहसास हो रहा है कि गुरुजी महाराज ने तो मुझे कई समय से जोड़ रखा है, जिसका एहसास मुझे नहीं था। और संगत जी कई सारे चेहरे, कई सारी पूजा पाठ जो इतने सारे बचपन से मैं श्रावण के सोमवार करती आ रही हूँ, बहुत सारे व्रत किए और उन सभी के ऊपर सिर्फ एक ही फोटो आ गई है और वो है गुरुजी महाराज की फोटो, गुरुजी महाराज का स्वरूप। संगत जी सारे चेहरे, सारे फोटोग्राफ्स, सारे मंदिर, सारे कीर्तन, आज संगत जी वो सब मेरे लिए आज विभाजित नहीं हुए हैं, बल्कि आज वो सब एक हो चुके हैं। गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना कि आज आपने वो सब कुछ एक कर दिया है।
संगत जी 2019 में मुझे कैलाश यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 2020 में कोविड आ गया। और कोविड के आते ही संगत जी मेरे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने लग गई और उनमें से एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स ये थी मेरे पापा का 24 घंटे मुझे गुरबानी का पाठ करवाना। संगत जी मेरे पापा सुबह लगभग 4 बजे के करीब उठा दिया करते थे और कहते थे कि टीवी ऑन कर और हरमिंदर साहब की पालकी देख। संगत जी पालकी देखना, हुक्मनामा पढ़ना, और मुझे लगा कि ये सब मैं नहीं करूंगी तो पापा बहुत डांटेंगे। उस समय संगत जी मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी जो अद्वैत की प्रैक्टिस करती थी। मैंने उसका साथ पकड़ लिया और वो सुबह जल्दी उठा करती थी और संगत जी मैंने उसके साथ सेटिंग कर ली। मैंने उससे कहा कि तू जब सुबह उठती है तो मुझे देखकर बता देना कि क्या हुक्मनामा था। पापा मेरा टेस्ट लेंगे, मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं उन्हें बता पाऊंगी। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने कितने अच्छे दोस्त दिए। उसने मुझे कहा कि दीप्ति, पढ़ाई के लिए तो हर माँ बाप अपने बच्चों को जगाते हैं, लेकिन जीवन की पढ़ाई के लिए कोई पिता तुझे जगा रहा है, ये तो तू बहुत ही भाग्यशाली है। और जब संगत जी बात मैंने उसके मुंह से सुनी तब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि वाकई में मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिली है। और आज जब संगत जी में सत्संग कर रही हूँ तो ये सारी बातें मुझे याद आ रही हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं गुरुद्वारे जाया करती थी, जबकि मेरा नामकरण भी गुरुद्वारे में ही हुआ है। मुझे शब्द गुरबानी बहुत बोरिंग लगती थी। हाँ, मुझे भजन अच्छे लगते थे, लेकिन जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा, सत्संग से जोड़ा, तब संगत जी मैं शब्द गुरबानी से जुड़ती चली गई। और फिर संगत जी 2021 में मेरे पापा गुरुजी के श्री चरणों में समा गए। उनकी डेथ हो गई, लेकिन संगत जी उनके जाने से 1 साल पहले तक उन्होंने लगातार मुझे गुरबानी से जोड़े रखा। 24 घंटे संगत जी वो मुझे कहते थे गुरबानी सुनाकर, बार बार सुनाकर। संगत जी मोबाइल को पॉकेट में रखती थी, गुरबानी चला देती थी और अपने काम करती थी। और उसका परिणाम ये हुआ संगत जी कि गुरबानी मेरे जीवन में समाहित हो चुकी थी। संगत जी मेरे पापा ने जाने से पहले मुझे कहा था कि तू जो भी कर रही है और तुझे अपने जीवन में जो भी हाईएस्ट मिलेगा वो तुझे गुरबानी से ही मिलेगा, तू पंजाबी सीख। ऐसा इसलिए कहा था संगत जी क्योंकि मैं अक्सर सभी गुरबानी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करती थी। और उन दिनों संगत जी में अक्सर बहुत सारे स्टेटस देखती थी और उनमें से मेरे एक रिलेटिव का स्टेटस मैंने देखा और सोचा कि यार ये भी इन गंजे से गुरुजी को फॉलो करते हैं। मन में विचार आया कि ये कौन है, और फिर ये भी सोचा कि जरूर इनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा और उस ग्रुप को मुझे भी ज्वाइन करना है। और चूंकि संगत जी में घर पर बच्चों को ट्यूशंस देती थी तो कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको मैंने बहुत पहले पढ़ाया था। उन्हीं के पेरेंट्स में से अचानक किसी ने मुझे एक लिंक शेयर की गुरुजी के व्हाट्सएप ग्रुप की और कहा कि आप इसे ज्वाइन करें, जबकि संगत जी उन्हें मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड कि अभी मैंने सोचा ही था और ये लिंक मेरे पास कैसे आ गई। खैर संगत जी मैंने उस ग्रुप की लिंक को ज्वाइन किया और तभी संगत जी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया है कि इस थर्सडे गुरुजी का सत्संग हो रहा है, अगर आपको जाना है तो ये आंटी आपको अपने साथ लेकर जाएंगी। अब संगत जी देखकर मैं और भी डर गई कि कौन आएगी और कौन मुझे ले जाएगी, क्योंकि संगत जी दिल्ली माइंडसेट है मेरा। इतनी जल्दी हम किसी के साथ जाना और खाने पीने के लिए तैयार नहीं होते। संगत जी उन आंटी ने मुझे कहा कि आप हमारे साथ चलो, वहाँ पर लंगर होगा, आप वो लंगर भी खाना। संगत जी मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं, आप कैरी ऑन करो, मैं फिर किसी और दिन आपको ज्वाइन करूंगी। तो वो आंटी मुझे बार बार आंटी आंटी कहकर भी कह रही थी, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और फिर आंटी ने मुझे कहा कि ठीक है, जैसी गुरुजी की मर्जी। खैर संगत जी वो सत्संग हो गया और एग्जैक्टली 1 हफ्ते के बाद नेक्स्ट गुरुवार को जब वो सत्संग में जाने वाली थी तो उन आंटी ने मुझे फोन नहीं किया। और संगत जी सुबह मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता है और तब तक ये बात मैं नहीं जानती थी कि सपने में गुरुजी का आना वो ड्रीम दर्शन नहीं होता, वो साक्षात गुरुजी होते हैं। सपने में मैंने देखा संगत जी कि गुरुजी मुझे एक टैबलेट जैसी कोई चीज देते हैं जिसे मैं खाती हूँ और हवा में उड़ने लगती हूँ। और उस सपने में मुझे बहुत बहुत खुशी महसूस होती है जो शायद मैंने आज तक कभी महसूस नहीं की। और तब भी मुझे नहीं पता था कि ये मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और जब संगत जी मैं सुबह उठी तो अपने हस्बैंड को सपने के बारे में बताया और उनसे ये भी कहा कि वो जो लेडी मुझे बार बार बोल रही थी, सोचती हूँ कि एक बार उसके साथ चली जाती हूँ। हस्बैंड ने कहा कि हाँ चली जाओ, देखाओ, दर्शन कराओ। और उस गुरुवार के दिन संगत जी मैं अपने घर से बहुत अच्छे से खा पी कर गई थी ताकि मुझे वहाँ जाकर कुछ भी खाना पीना ना पड़े। अब संगत जी आंटी आई, मुझे लेकर जाने लगी और रास्ते में आंटी ने कहना शुरू किया कि आंटी वहाँ सत्संग में आपको जो भी मिलेगा उसे आपको सब कुछ खाना है, पीना है, आपको एक बूंद
एक कण भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो भी आपको मिलने वाला है वो आपकी ब्लेसिंग्स है। और मुझे लगा कि यार ये इतना फोर्स क्यों कर रही हैं? मुझे खाना होगा तो मैं खा लूंगी और नहीं खाना होगा तो घर ले आऊंगी। और मुझे लगने लगा कि सारे लोग अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं, लेकिन मैं तो संगत जी वहमों से बाहर निकल चुकी थी। तो मुझे यही लगा कि मुझे इस अंधविश्वास में नहीं पड़ना। संगत जी, ये मैं आपको 2023 की बात बता रही हूँ, जब मैंने अपने जीवन का पहला सत्संग अटेंड किया। 2021 में जब पापा गए तो मुझे कहकर गए थे कि तुझे अपने जीवन में जो सबसे ऊंचाइयां मिलेंगी वो सत्संग से मिलेगी और संघ से मिलेगी, जिसका अर्थ मुझे नहीं पता था। संगत जी, जिस वक्त मैंने गुरुजी महाराज को दरबार में मत्था टेका, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ निकाल के फेंक दिया हो। और संगत जी, मुझे बड़ा ही हल्का महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी संगत जी मुझे इसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चल रही थी। और जैसे ही मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा, जो गुरुजी ने उस समय चोला पहना हुआ था, गुरुजी के चोले के दुपट्टे पर मुझे मेरे बचपन से जो मेरी मम्मी और नानी के गुरुजी हैं वो दिखाई दिए, और साथ में संगत जी मुझे साईं बाबा के भी दर्शन हुए। और मैं दोनों से प्रश्न कर रही हूँ कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? और संगत जी वो दोनों मुझे ये बताने के लिए आए थे कि तू कहीं और नहीं है, तो हमारे साथ ही आई है। और जैसे शब्द गुरबानी चलना शुरू हुआ और मैं उसमें खोती चली गई संगत जी, मेरी आंखों से लगातार आंसू निकलना शुरू हो गए। मैं रोती रही और बस मुझे मेरे पापा की आवाज सुनाई दे रही थी। और उस दिन संगत जी मुझे पहली बार गुरबानी के साथ कनेक्शन फील हुआ, और धीरे धीरे संगत जी ये कनेक्शन मजबूत बनता जा रहा था। गुरुजी महाराज हर एक वहमों से दूर करते जा रहे थे। गुरुजी महाराज ने बहुत सारा अहंकार छुड़वाया और मेरे मन में इस बात का विश्वास आ गया कि गुरुजी महाराज हैं तो सब कुछ हो जाएगा। और संगत जी उस दिन लंगर में बहुत सारी चीजें थी, तो जो आंटी मुझे लेकर आई कहने लगी कि तुम कितनी लकी हो, देखो तुम आई हो तो गुरुजी महाराज ने तुम्हें कितनी सारी चीजें खाने के लिए दी हैं। अब संगत जी उस दिन सत्संग में मुझे 11 आइटम लंगर में खाने को मिले, और मैं छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि सब यही कह रहे थे कि आपको छोड़ना नहीं है, सब कुछ खाना है। और मेरे मन में ये चल रहा था कि आप जबरदस्ती अपने भगवान को मेरे ऊपर थोप नहीं सकते, पर मैं ऐसा बोल नहीं सकती थी। और तब संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने देखा और उनसे कहा कि गुरुजी, अगर आप सच में हो ना तो आप मेरे पेट में बैठो और ये सब कुछ आप खा लो। और संगत जी वो लंगर प्रसाद कैसे मैंने खत्म कर दिया मुझे नहीं पता चला, लेकिन सत्संग के बाद जैसे मैं अपनी कार तक पहुंची, मुझे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, क्रैम्प आने लग गए। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत समय से कुछ खाया ही ना हो। और लिटरली संगत जी मुझे बहुत तेज भूख लगने लगी, और मुझे बहुत बहुत आश्चर्य हो रहा था कि मैं घर से बहुत सारा खाकर आई थी, यहाँ भी मैंने इतना सारा खाया, और अब मुझे वापस भूख कैसे लग सकती है। और वहां से आने से पहले मैंने एक अरदास और कर दी कि अगले सत्संग में मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं आऊंगी, अब मैं अकेले नहीं आऊंगी। संगत जी नवरात्रि का टाइम चल रहा था, मेरे हस्बैंड को मैंने चलने के लिए कहा तो वो मान गए, लेकिन वो ये भी कहने लगे कि वहाँ पर वो लोग बहुत कुछ खिलाएंगे और मैं नहीं खा सकता, मैं तो व्रत में कुट्टू के आटे की पूड़ी खाता हूँ। और संगत जी उस दिन जब हम सत्संग में गए तो वो जो फैमिली थी जिनके यहाँ पर हम गए थे सत्संग में, संगत जी उन्होंने कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाई थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि देखो ये आपके लिए ही बनकर आया है। संगत जी उस एक हफ्ते के अंदर मेरे पास बहुत सारे पुरानी संगत के सत्संग आ चुके थे, और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने मुझे अपने से एक चुंबक की तरह जोड़ लिया है। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि अगले हफ्ते के सत्संग में मैं अपनी बेटी के साथ आना चाहती हूँ, अगर वो मान जाएगी तो मैं आऊंगी। संगत जी मेरी बेटी भी मान गई, और मेरी बेटी को अपनी फ्रेंड के साथ आना था, वो भी मान गई। और फिर जब उसके बाद जो सत्संग आया तो मैंने मन में विचार किया कि अरे यार बेटे के लिए अलग से खाना बनाना पड़ेगा। मैंने मन में कहा कि गुरुजी आप इसे भी ले चलोगे तो मेरा काम हो जाएगा। संगत जी मेरा बेटा भी चल पड़ा सत्संग में, और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने एक एक करके मेरे घर के हर एक सदस्य को अपने से जोड़ लिया। और संगत जी हमारे साथ गुरुजी के लंगर के बहुत सत्संग हैं। हम जब भी सत्संग से आते मेरे हस्बैंड मुझे कहते कि दीप्ति फिर से डिनर बना लो, और मुझे लगता कि अभी तो खाकर आए हैं फिर से डिनर बना लो। और संगत जी मेरी बेटी कहती है कि मम्मा अगली बार मैं सत्संग में ना 3 रोटियां खाऊंगी, क्योंकि 2 रोटियां ना गुरुजी महाराज खा लेते हैं, तीसरी खा लूंगी तो मुझे भूख नहीं लगेगी। और इतना ही नहीं संगत जी, हमारे घर में फूलों की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आती थी कि हमें समझ में ही नहीं आता था कि कहाँ से खुशबू आ रही है, और इस खुशबू के मायने क्या है वो तो मुझे पता ही नहीं थे। हालांकि संगत जी मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, और जब भी ये खुशबू आती हम सब बड़े परेशान हो जाते। और मेरी बेटी मुझे कहती कि मम्मा कहाँ से फूल इतने सारे उठा के लाई हो, कितनी
खुशबू आ रही है। लेकिन संगत जी, हमें नहीं पता था कि गुरुजी महाराज खुशबू के रूप में अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाते हैं। संगत जी, मैंने पुरानी संगत के बहुत सत्संग तो सुन लिए थे, पर ये सब नहीं सुना था। अब संगत जी, मैंने जब सत्संग सुने तो उसमें एक चीज और सुनी, मंगो नहीं मनो। और संगत जी, एक दिन मैंने एक सत्संग सुना जिसमें मुझे संगत जी पता चला कि गुरुजी महाराज कितने ही लोगों की कैंसर ठीक कर दिया करते थे, कितनी ही बीमारियां ठीक कर देते थे और बाद में उन्हें बहुत तप करना पड़ता था। संगत जी, सत्संग सुनते सुनते मैं बहुत फुट फुट कर रोने लगी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये सब लोग कितने सेल्फिश थे, इन सब ने आपको अपने बेनिफिट के लिए यूज किया। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे कितनी भी तकलीफ होगी ना तो मैं आपसे मांगूंगी नहीं, सिर्फ आपको मानूंगी। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने कई सारी चीजें ऐसी दिखाई, ऐसी एक्सपीरियंस करवाई, मुझे इस बात का एहसास करवाया कि वो हर पल मेरे साथ हैं, हर पल मेरे परिवार के साथ हैं। गुरुजी ने लंगर के बहुत सारे सत्संग करवाए, मेरे जीवन में इतने सारे एक्सपीरियंस रहे, इतने सारे अनुभव हुए कि हर पल गुरुजी महाराज मुझे अपने से जोड़ते चले जा रहे थे। संगत जी, सत्संग तो अनगिनत है, बहुत सारे सत्संग हैं जिसके लिए समय बहुत कम पड़ जाएगा। और समय सीमा को देखते हुए संगत जी, मैं अभी अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम लुधियाना से दीक्षा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा नाम दीक्षा है, मैं लुधियाना से हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने साथ 2023 में कनेक्ट किया था और संगत जी, गुरुजी की मेहर तब से ही बनी हुई है। हर मोड़ पर जब ये दिल डगमगाता है, दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता है, मेरे गुरुपा मुझे संभालते हैं। पता नहीं कैसे सब रास्ता बना देते हैं गुरुजी। संगत जी, कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं किसी सिचुएशन में फंस गई थी और समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। बस गुरुपा को अरदास की, ये कोई तो रास्ता दो कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपकी मर्जी से हो रहा है, मुझे ये गाइडेंस दो। और थोड़ी ही देर में संगत जी, मेरे ब्रदर इन लो गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर आए, जिसमें 4 पॉकेट स्वरूप थे और सत्संग का प्रसाद था, जो कि संगत जी 2-3 दिन से उनकी कार में ही रखा हुआ था और उन्होंने उसी पल मुझे दिया, जो कि गुरुपा का इशारा था कि वो हमारे साथ हैं। और उस सिचुएशन से संगत जी हम कब बाहर आ गए कुछ पता ही नहीं लगा। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, न्यू ईयर पर भी गुरुजी ने अपने दर्शन के लिए हमें लुधियाना आश्रम बुलाया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारी एक धार्मिक यात्रा की ट्रिप जानी थी, जिसकी बुकिंग्स तो हो चुकी थी और ट्रेन का काफी लंबा सफर था, लेकिन उसी रात को मेरी बेटी को वॉमिट और लूज मोशन लग गए और कहीं भी मेडिसिन नहीं मिल रही थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से एक जगह मेडिसिन मिली और उसको जल प्रसाद भी पिलाया। उसके बाद संगत जी वो पूरी ट्रिप में बिल्कुल ठीक रही, उसे कुछ भी नहीं हुआ। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, ट्रिप पर मेरी छोटी बेटी ने रिसोर्ट के सेफ के बटन्स दबा दिए और लॉक कर दिया, जो संगत जी हैंग हो गया और ओपन ही नहीं हो रहा था। लेकिन गुरुपा ने किसी तरह इस प्रॉब्लम से भी बचा लिया, वरना संगत जी हमें काफी फाइन देना पड़ता। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने कुछ ऐसी बातें मेरे सामने खोल दी हैं, जो मुझे धोखे में रख रहे थे, उनका असली चेहरा मेरे सामने ले आए हैं गुरुपा। अभी तो मैं उस धोखे से उभरने की कोशिश कर रही हूँ। गुरुपा, प्लीज मुझे स्ट्रेंथ देना, मैं ये सब कुछ सह पाऊँ और आगे अपनी जिंदगी आसानी से जी पाऊँ। प्लीज गुरुपा, आप हर पल मेरे साथ रहना। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है। मैं इस दुनिया में आपके बिना बिल्कुल अकेली हूँ। गुरुजी महाराज, हर पल मेरे अंग संग रहना और मेरी बाह कभी न छोड़ना। मेरे पापों के लिए मुझे माफ कर देना गुरुपा। सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप ही संभालना। आपने जो कुछ भी दिया उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी अनंतम शुक्राना। गुरुजी, जो दे के वापस लिया उसका भी अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, सत्संग के दौरान कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ कर देना। साथ संगत जी, मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम
मुरादाबाद से निधि आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी शादी 2020 में हुई है और मैं शादी से पहले गुरु जी के बारे में नहीं जानती थी। शादी के बाद ही मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। संगत जी, आज मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, लेकिन पिछले 7-8 महीने से ही गुरु जी महाराज के साथ मेरा ठीक से कनेक्शन हुआ है। उससे पहले भी संगत जी मैं उन्हें मानती थी, बट अब गुरु जी के लिए जो फीलिंग्स है मेरे लिए, जैसे कि मेरे पिता है वो, संगत जी ऐसी फीलिंग पहले नहीं थी। मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि मैं जो मंत्र जाप कर रही हूँ या नाम जाप कर रही हूँ वो गुरु जी तक पहुँच भी रहा है या नहीं। कहने का मतलब ये है संगत जी कि बहुत कंफ्यूजन था, बस दिल से सब कुछ कर रही थी कि गुरु जी हैं, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड उन्हें बहुत मानते हैं और मेरी पूरी फैमिली उन्हें बहुत मानती है। मेरे हस्बैंड गुरु जी का रोज चंदन तिलक करते हैं और फिर सबको गुरु जी का ब्लेस किया हुआ चंदन तिलक लगाते हैं। संगत जी, उन्होंने मुझे भी चंदन तिलक लगाया और गुरु जी महाराज ने मुझे मेरे तिलक में दर्शन दिए। पहले तो जब चंदन तिलक लगाया तब हमें शिव जी की शिवलिंग के दर्शन हुए और फिर उज्जैन के महाकाल के दर्शन हुए, और जब चंदन तिलक थोड़ी देर बाद सूख कर दिखने लगा तो उसमें साक्षात गुरु जी का स्वरूप बना हुआ था। इस तरह संगत जी, गुरु जी ने उस दिन मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया और वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था। और तब से संगत जी मैंने गुरु जी महाराज से बात करना शुरू कर दी और वो मेरी हर परेशानी सुनते हैं। ऐसे प्यारे हैं मेरे गुरुपा। अभी दिसंबर स्टार्टिंग की ही बात थी। मेरी बेटी नर्सरी क्लास में है और उसके स्कूल में टेस्ट चल रहे थे और उसे 4 दिन पहले कोल्ड एंड कफ और फीवर हुआ। संगत जी, उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। सबने कहा मेडिकल लगा दो, कौन से बड़े क्लास की पढ़ाई है, लेकिन संगत जी मेरा मन नहीं था। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अभी तक उसका क्लास में सब कुछ अच्छा रहा है, बस अब आप कुछ ऐसा कर दीजिए गुरुजी कि वो अपने आप बोले कि मैं स्कूल जाऊंगी। संगत जी, रात में मेरी बेटी सो नहीं पा रही थी तो संगत जी मैं उसे गोद में लेकर बैठी हुई थी और अपना मोबाइल चला रही थी। तभी गुरुजी का मैसेज आता है, मेरा चंदन तिलक लगा, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले ही दिन संगत जी मैंने अपनी बेटी को उठाया, जबकि संगत जी वो पूरी रात ठीक से सोई भी नहीं थी। तब भी मैंने सोचा कि एक बार पूछूं। मैंने बेटी से पूछा कि आपको स्कूल जाना है? वो तुरंत खड़ी हो गई और जाने को तैयार हो गई। फिर मैंने उसे गुरुजी का चंदन तिलक लगाया और मंत्र जाप करके स्कूल भेज दिया और फिर पूरे टाइम उसकी टेंशन लगी रही। संगत जी, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरी 4 साल की बेटी जब स्कूल से वापस आई तो बिल्कुल ठीक थी, कोई फीवर नहीं था, कोई कोल्ड एंड कफ नहीं था। और फिर संगत जी उसके सारे टेस्ट कब निकल गए पता ही नहीं चला और जैसे उसके मार्क्स फुल आते थे वैसे ही संगत जी अभी भी उसके मार्क्स आए। गुरुजी महाराज ने मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। अगर संगत जी सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। जब भी गुरुजी महाराज मुझे मौका देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।